नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए सेशन के साथ। और आज के इस सेशन में हम भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान और पद्म पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान यानी भारत रत्न व पद्म पुरस्कार। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के बारे में इस सेशन में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न की। तो ये है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। अगर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा कोई सम्मान है तो वो है भारत रत्न, यानी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। 2 जनवरी 1954 को इसकी क्या की गई? स्थापना या प्रतिष्ठा की गई, प्रतिष्ठित किया गया है। उस टाइम के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अपने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे लागू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो जवाहरलाल नेहरू है ये है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? अपने जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 जनवरी 1954 को इसे प्रतिष्ठित किया गया। अब किस किस को यह पुरस्कार दिया जाता है? यह पुरस्कार दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, उद्योग, व्यवसाय या कोई सार्वजनिक क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अगर कोई आदमी कोई अपना अद्वितीय काम करता है, कोई उपलब्धि प्राप्त करता है, तो उसको क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है ना, अद्वितीय कार्य के लिए। अद्वितीय कार्य के लिए क्या दिया जाएगा? भारत रत्न दिया जाएगा ना। ये राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है ना, राष्ट्रीय सेवाओं के लिए। ये इतने क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, इस पुरस्कार के साथ कोई भी आपको प्राइज यानी पैसा इसमें या धनराशि नहीं मिलेगी, यानी कोई भी धनराशि या पैसा इसमें नहीं मिलेगा आपको। एक साल में अधिकतम 3 आदमियों को ये पुरस्कार दे सकते हैं। कितने आदमियों को? 3 आदमियों को अधिकतम, एक साल में ना, एक साल में अधिकतम 3 आदमियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को प्रतिष्ठित किया गया था। और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, उद्योग, व्यवसाय, व्यवस्था नहीं, ये व्यवसाय है, यहाँ पर व्यवसाय, सार्वजनिक क्षेत्र यानी राष्ट्रीय सेवाओं के लिए आपको दिया जाता है। इसमें आपको कोई प्राइज यानी आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा इसमें, है ना। एक साल में केवल 3 आदमियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है ना। अच्छा, हाँ, जब 1954 में जब ये भारत रत्न को प्रतिष्ठित किया गया था, तो उस टाइम में ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। जो जीवित व्यक्ति है उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता था 1954 के कानून में। लेकिन 1955 के बाद में ये मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, यानी मृत्यु के बाद में भी आप इसको दे सकते हैं। मरणोपरांत भी, मरणोपरांत दिया गया या दिया जाने लगा ना।
अच्छा, सबसे पहले जो भारत रत्न है वो किसको मिला था? सबसे पहले मिला था अपने एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर सीवी रमन, सीवी रमन। भारत के ये 3 व्यक्ति है जिनको प्रथम बार ये पुरस्कार दिया गया, प्रथम बार भारत रत्न से नवाजा गया। अब ये जो भारत रत्न है इसकी आकृति किस प्रकार की है? एक पीपल का पत्ता है, उसमें सूर्य की आकृति बनी हुई है और उसमें क्या लिखा है? देवनागरी भाषा में भारत रत्न लिखा है। ठीक है। अच्छा हाँ, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सरकार की ओर से अलग से कोई भी आपको सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे कोई मान लो आपको जो टैक्स है उसमें कटौती हो, आपको कुछ और अन्य वेतन भत्ते, इस प्रकार की सुविधाएं आपको कुछ भी नहीं मिलेगी इस भारत रत्न के देने पर। अभी 2025 में 5 लोगों को भारत रत्न के लिए नामित किया गया था, उनकी भी हम बात करते हैं कि 5 लोग वो कौन कौन से हैं। दो 2025 तक अब तक 48 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें से 14 को मरणोपरांत भी दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत 2025 तक 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। 2025 में 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार या 5 व्यक्तियों को इसके लिए नामित किया गया था। अच्छा हाँ, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा होती है। 26 जनवरी को क्या होती है? घोषणा। उसके बाद में मार्च या अप्रैल में एक आयोजन के तहत आपको यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार आपको कौन देगा? भारत का राष्ट्रपति देगा, भारत का राष्ट्रपति। अच्छा हाँ, जो प्रधानमंत्री है वो क्या करता है? कैबिनेट की सहायता से ये जो नाम है वो किसको भेजता है या नामों की सिफारिश करता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को ये जो भारत रत्न है वो प्रदान करता है। 2025 में किनको मिला है? एक तो अपने चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह हो गए, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी और एम एस स्वामीनाथन। इनके अलावा एक और आदमी है, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये 5 व्यक्ति है जिनको 2025 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो आने वाले एग्जाम में इससे जरूर आपको कोई किसी न किसी प्रकार में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी अपने भारत रत्न के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं इन पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कार, देखिए जो पद्म पुरस्कार है ये 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक होता है अपने पद्म श्री। सेम वही है, स्थापना 2 जनवरी 1954 की जब भारत रत्न की स्थापना हुई थी, उसी टाइम इन पद्म पुरस्कारों की भी स्थापना की गई। स्थापना इनकी कब हुई है? तीनों की स्थापना 2 जनवरी 1954
54 को। 2025 तक 343 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कितने व्यक्तियों को? 343 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। अच्छा हाँ, भारत रत्न, इसका नाम भारत रत्न है, लेकिन ये बाहर के व्यक्तियों को भी दिया जा चुका है, जिसमें ये नेल्सन मंडेला को ऑलरेडी दिया जा चुका है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में 2025 में 7 व्यक्तियों को इसके लिए नामित किया गया है, 7 व्यक्तियों को, है ना। अब वो 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं? पहला नहीं, ये डॉक्टर जगदीश खेहर, शालिनी सिन्हा, ओसाका सुजुकी, रजनीकांत लाखिया, और कब तक सुब्रमण्यम, पी नायर, और एक अपने कौन हो गए? नागेश्वर रेड्डी। तो ये 7 व्यक्ति है जिनको 2025 में पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। पहला है डॉक्टर जगदीश खेहर, शालिनी सिन्हा, ओसाका सुजुकी, रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, पी वसुदेव नायर और जगदीश रेड्डी, सॉरी नागेश्वर रेड्डी। इन व्यक्तियों को क्या मिला है? यह पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है 2025 का। जो पद्म, ये हाँ सेकेंड हाईएस्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट। ठीक है, सेम वही। अब तक 2025 में 1341 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अच्छा हाँ, देखिए इतने ज्यादा व्यक्ति हैं और ये पद्म जो भूषण है वो काफी व्यक्तियों को दिया जाता है, तो इतने व्यक्तियों के नाम पूछना तो संभव नहीं। काफी व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। जो कम दिए जाते हैं वो आपको पूछ सकते हैं, तो इसमें अपना भारत रत्न हो गया, वहां से पूछ सकते हैं कि 2025 में किन किन को भारत रत्न दिया गया है। और पद्म विभूषण, इसका भी आपको पूछा जा सकता है। पद्मश्री, राजस्थान के 3 व्यक्तियों को 2025 में ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन है? एक तो बैतुल बेगम, बैतुल बेगम आपने कहा कि ये डीडवाना की। एक है जीन काफ निजाम, एक है बिरजू महाराज। तो देखिए जो पद्म भूषण है वो थर्ड हाईएस्ट प्राइज है अपने जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से। ठीक है, 1341 व्यक्तियों को अब तक ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और जो पद्मश्री है, पद्मश्री अपने फोर्थ हाईएस्ट प्राइज है। इसमें राजस्थान के 3 व्यक्तियों को नामित किया गया, जिसमें बैतुल बेगम है, जीन काफ निजाम है और बिरजू महाराज, सॉरी बिरजू महाराज नहीं है, ये बैजनाथ महाराज है, बैजनाथ। तो ये क्लास थी अपने भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान और पद्म पुरस्कार के बारे में। आने वाले एग्जाम में
किसी न किसी फॉर्मेट में आपसे इन जो प्राइज है या जो अपने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार है इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।